अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अभी मैं राइजिंग स्टार इंटरनेशनल टीटीसी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, इस तरह के 23 दिसंबर 2024 को बहरीन सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट हो रहे हैं OEP ऑफिस रावलपिंडी में, और जो कतर सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट हैं वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्का हैं OEP ऑफिस रावलपिंडी में। तो उसकी एग्जैक्ट जो डेट आएगी तो वो फिर दोबारा हम बता देंगे, उसके मुताबिक ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवाएंगे। अभी हमारे पास डेली बेसिस पे लड़के ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं। एक बच्चा और ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, ये इंटरेस्टेड है कतर सिक्योरिटी गार्ड में, तो इसकी मैं एक ट्रेनिंग क्लास ले रहा हूँ। बाकी लोग भी जो घर बैठे हैं, जो इन दोनों जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं, वो मेरी ये वीडियो घर देख के भी तैयारी करके आएँ, ताकि यहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कराऊँ तो उनकी रिवीजन हो जाए और उनके लिए आसानी हो जाए इंटरव्यू को पास करना। ओके बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Saad. My father name is Mother. My qualification is FA. I live in Mari. My 1 year diploma is computer DIT, and I live in the road ATT Aptabad, and I just work in Oster Warden. ओके, व्हाट्स योर एज? My age is 21. 21। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, जी सर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप जब भी जाएंगे दो तरह के, या तो डेलीगेशन ऑनलाइन होता है या फिजिकल डेलीगेशन आया होता है। दोनों सूरतों में वो अगर आपको कहें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर आपने अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाना है। वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या होगा? सर, माय नेम इज सजाद अहमद, माय फादर नेम इज मोहम्मद इलियास, आई बॉर्न इन रावलपिंडी in 1988. We are 7 family members, 2 brothers, 2 sisters, mom, dad, and me. My education is FA. Okay, My education is BA. If I'm married, I have 2 kids. I have 3 kids. I have no kids. If then I'm unmarried. I have so and so job experience in this field. Now I applied for the security guard Okay, job. sir. ये पूरा इंट्रोडक्शन आपने कम से कम 10 लाइंस वाला आपने करवा देना है। Okay, sir. ठीक है। अगर वो बंदा आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो देन ओनली यू विल टेल, सर माय नेम इज सजाद अहमद, माय नेम इज Saad Mazhar. ओके। इफ आई आस्क यू व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू से? My name is Saad Mazhar. सर, Sir. सर लगाना है पहले। Sir, सर, माय नेम इज Saad Mazhar. साद मदर। अगर वो बंदा पूछता है कि व्हाट्स योर फैमिली डिटेल, तो फिर आपने उसको बताना है कि सर वी आर 7 फैमिली मेंबर्स, वी आर 5 फैमिली मेंबर्स, वी आर 3 फैमिली मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, वी आर 7 फैमिली मेंबर्स, 2 ब्रदर्स, 2 सिस्टर्स, मॉम, डैड एंड मी। इसी तरह जो आपकी फैमिली डिटेल होगी तो आपने बता देना। व्यूअर्स, ये 3 जो स्टूडेंट्स, ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं, लेकिन इसमें आपने सेंस का इस्तेमाल रखना है कि आया कि कौन सा जवाब किस तरीके से आपने देना है। Yes. द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर एज। तो उसमें आपने ये नहीं कहना कि 25, 23, उसमें आपने कहना है 21, जैसे आपकी है, तो आपने कहना है सर आई एम 21 years old. I am Okay, sir. 21 years old. The next question is what is your job experience. तो अच्छा, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में ना एक 2-3 तरीके से इसके जवाब दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जिसने अभी रिसेंटली एजुकेशन कंप्लीट की है, तो वो कहेगा कि सर आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय एजुकेशन, सो आई डोंट हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस। Okay. जिसका 6 महीने का गैप है, वो ये कह सकता है कि सर एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन 6 months ago, then after that I joined the computer courses and language courses to enhance my skills. Okay, sir. और जिस बंदे की लास्ट डिग्री 1 साल या 2 साल हो गए हैं, तो वो फिर जो उसका रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस होगा वो बताएगा। लेकिन जो जॉब एक्सपीरियंस है उसमें आपने अपनी कम से कम 3 से 4 लाइन 10 लाइनें 9 से 10 लाइंस का आपने जॉब एक्सपीरियंस का जवाब बनाना है। Okay. जिसमें फॉर एग्जांपल एक बंदा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो वो कहेगा सर आई वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनी पर सिंस लास्ट 2 years द मेन वर्क इज दिस, द मेन जॉब इज दिस। I was actually doing job in the marketing field. I was deployed on the desk. I have to entertain the people. I have to give information. I have to tell about the company products, so and so. Yes. जो भी आपकी जॉब है, तो वो आपने जॉब एक्सपीरियंस देखें, एक इंट्रोडक्शन और एक आपका जॉब एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है कि जो अगर आप 10-10 लाइंस का कर लेते हैं, तो वो समझ लें कि आप अगले बंदे पे ये धाक बिठा लेते हैं कि यार आपको इंग्लिश आती है। Okay, sir. सिक्योरिटी गार्ड कोई कंपटीशन एग्जाम उस तरह नहीं है, ना कोई ISSB है, ना कोई ये उस तरह कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। ये जस्ट आपकी इंग्लिश स्किल्स जानने के लिए। Yes, sir. तो उसमें 2 चीजें, एक आपका इंट्रोडक्शन और एक एक्सपीरियंस 10-10 लाइंस का होना चाहिए। Okay, sir.
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो मल्टी क्वेश्चंस हैं जिसमें गपशप के तौर पे वो पूछ सकता है व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हिच इज योर सिटी नेम, व्हाट इज द फेमस थिंग इन योर सिटी, हाउ मच फार अवे फ्रॉम हियर। तो ये वो चीजें हैं कि जो आपका कौन सा जिला है? एबटाबाद। तो आप एबटाबाद के बारे में बता सकते हैं कि देयर इज अ काकूल एकेडमी, देयर इज अ मिलिट्री एकेडमी इन एबटाबाद दैट इज वेरी फेमस एंड दिस एंड दैट। इसके अलावा कुछ सेकंड और कोई एबटाबाद की कोई मशहूर चीज है तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज आगे आपने बतानी, ये आपने बता दिया। अब आगे वो कुछ ऐसे सवाल आपसे करेगा कि व्हाट इज सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज पेट्रोलिंग, व्हाट इज फायर हैजर्ड्स, जो सिक्योरिटी के रिलेटेड ये चीजें आती हैं। व्हाट इज द मेन ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। इसमें आपने ये करना है कि ये जो 4 से 5 लाइनें मैंने सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग, एक्सेस पॉइंट, एंट्री पॉइंट, फायर हैजर्ड, इन सब की डेफिनेशन आपने गूगल से जाकर देख लेनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको याद नहीं रहेंगी, आपने गूगल से देख लेनी है और एग्जैक्ट उनको रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है बाई मेमोराइज। अब इसके बाद ना तकरीबन देखिए ये सारे सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इतना लंबा इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन इसमें से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कवर सबको करवाना पड़ता है, किसी से कुछ पूछ लेते हैं, किसी से कुछ पूछ लेते हैं, ताकि वो सारा कवर करें। ओके सर, राइट। अब जो नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट सवाल वो करेगा कि यू आर सिक्योरिटी गार्ड एंड यू आर डिप्लॉयड ऑन योर ड्यूटी, इफ देयर इज अ फायर व्हाट यू विल डू, इफ देयर इज अ थेफ्ट व्हाट you will do, if two peoples have dispute with each other what you will do, if there is a crowd that is attack on the building what you will do, how you defend। बेटा इन सारी सिचुएशंस में ना आपने क्या करना है कि आपने ये कहना है कि बीइंग अ ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैंडल सिचुएशंस एट माय स्किल्स, टू यूज माय स्किल्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फायर, यू विल से आई विल यूज द फायर अप्लायंसेस, आई विल यूज द fire appliances to overcome the fire. If the fire is out of control, if the fire is big, if the fire is large, then I immediately call to the first of all my control room, then the fire services, and if there is human casualties, then I call to the ambulance services. If there is a law and order situation, then I call the police and other administrative departments. Okay, sir. Okay. For example, if there is a theft, you will say first of all I will use the CCTV, I will check the CCTV cordon of the area and try to sort out the things. Okay. अगर वो बंदा कहता है 2 बंदे आपस में लड़ पड़े हैं तो आपने कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन बिटवीन देम। एंड अगर कोई बंदा कहता है जी कि हजूम हमला अगर आपकी बिल्डिंग पे हो गया, जिधर आप ड्यूटी पे हैं, ठीक है, मुश्किल है, कंपनी ने उनके पैसे देने हैं, कोई और ऐसा मसला है, तो आप क्या करेंगे? तो आपने ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू कूल डाउन द मॉब, आई विल कूल डाउन द क्राउड, इफ क्राउड इज आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन डैमेज द बिल्डिंग, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देन आई विल इमीडिएटली कॉल टू द रेलेवेंट सर्विसेज। द लास्ट में वो आपसे पूछेगा कि भाई आप दुबई ही क्यों आना चाहते हैं, आप कतर क्यों आना चाहते हैं, आप बहरीनी क्यों आना चाहते हैं, तो आपके रीजंस बताएं। तो वो फिर आपने उसको बताना है कि सर आई एम एल्डर वन इन माय फैमिली एंड आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, टू सपोर्ट माय सेल्फ एंड टू सपोर्ट माय फैमिली, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस जॉब एंड आल्सो द सैलरी पैकेज इज गुड। लास्ट में वो आपसे पूछ सकता है कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आप ये कहेंगे कि आई अप्लाइड फॉर द सिक्योरिटी गार्ड जॉब। कोई और आपका सवाल ऐसा? थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इस तरीके से ये मेरी वीडियोस देख के आएँ और इसके मुताबिक ये तैयारी करके आएँ। जब आप तैयारी करके आते हैं, फिर जिस दिन टेस्ट इंटरव्यूज होते हैं OEP ऑफिस रावलपिंडी में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सेंटर में ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसके बाद जो लड़के इस काबिल होते हैं उनको फिर टेस्ट में अप्लाई करवा देते हैं। तो बेहतर है आप लोग घर पे बैठ के तैयारी करके आएँ, ताकि यहाँ पर रिफ्रेशर क्लास हो तो आसानी से आप जो है ना वो इंटरव्यू पास कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।